ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से मिलते हैं तो ज़्यादातर वक्त दूसरों के बारे में बात करने में चला जाता है और वो दूसरे फिज़िकली वहाँ पर मौजूद भी नहीं होते, लेकिन हमारी कॉन्वर्जेशंस में पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हैं। आप नोटिस कीजिए, जब हम अपने डियर वंस से मिलते हैं हम अपने और उनके बारे में बात करना भूल जाते हैं, केवल अलग अलग लोगों को डिस्कस करते रहते हैं। जैसे उसने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया, उसने नया क्या खरीदा, किसका किससे झगड़ा हुआ, यही सब बातों में वक्त निकल जाता है। क्या इस सब की ज़रूरत है? क्या दो लोग सिर्फ अपनी अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें डिस्कस नहीं कर सकते? शायद एक दूसरे को ही कुछ नया सिखा दें, शायद एक दूसरे को ही मोटिवेट कर दें, शायद एक दूसरे की मदद कर दें, लेकिन हम ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देते और सारा टाइम निकाल देते हैं गॉसिप करने पे। तो बात करने के लिए तो बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, डिपेंड तो ये करता है कि हम कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। और गॉसिप करना जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, सिर्फ लड़कियां गॉसिप करती हैं ऐसा तो नहीं है, हर इंसान गॉसिप करता है। अब डिसाइड कैसे करें कि कौन सी बात गॉसिप है और कौन सी बात एक्चुअली एक बातचीत है या कहूँ कॉन्वर्जेशन है। अगर मैं अपनी फ्रेंड से बात करते टाइम किसी और पर्सन की बात करने लगूं, लेकिन उस बात का जिक्र करूं जिससे उस पर्सन से कुछ सीखने को मिले, जैसे कि किसी विकट परिस्थिति में उस पर्सन ने कैसे पेशेंस के साथ काम किया, उस व्यक्ति ने कैसे सही डिसीजन लिया, तो उस व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं, इसको गॉसिप नहीं कहेंगे। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना, एक दूसरे की परेशानी को सुनना, एक दूसरे को मोटिवेट करना कि वो आगे बढ़ सके, ये सब बातें गॉसिप नहीं होता। हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमने अपने अच्छे पलों में क्या वो चीज़ें, क्या वो मेमोरीज़ इकट्ठी करी हैं, ये भी गॉसिप नहीं है। गॉसिप तो वो है जहाँ हम किसी की बुराई करें, किसी की वीकनेस को डिस्कस करें, कोई अपनी लाइफ में क्या कर रहा है उस पर कमेंट करें। इन शॉर्ट, कोई भी अनप्रोडक्टिव टॉक जिससे ना ही कोई खुशी मिले, ना ही कुछ सीखने को मिले और ना ही मन को अच्छा लगे, इस सब को गॉसिप कहते हैं। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो गॉसिप नहीं करता लेकिन मेरे फ्रेंड्स करते हैं, अब उन्हें कैसे मना करूं, उन्हें तो बुरा लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि किसी के ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ लंच टाइम में फिजूल की बातें कर रहे हैं जो अल्टीमेटली किसी का माइंड फ्रेश नहीं कर रही, तो किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा। ब्रेक टाइम यानी कि जहाँ पे आप अपने दिन भर के रूटीन में थोड़ा सा रेस्ट ले सकें, आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए, तो ऐसी सब बातों से माइंड कैसे फ्रेश होगा। सबको समझना होगा कि हम गॉसिप के अलावा भी कुछ और बातें डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी भी बातें हो सकती हैं जिसमें कोई जोक्स हो, कुछ हंसी मजाक हो, कोई आपका पुराना किस्सा हो जिससे सब लोगों को सुनने में मज़ा आए। बुराई करने से मज़ा कैसे आ सकता है। आप ये बात अपने कॉलीग्स को, फ्रेंड्स को प्यार से कन्वे कर सकते हैं, गुस्से की तो ज़रूरत ही नहीं है कि या लगे कि आपको इरिटेट होके, रूड होके किसी को कुछ कहना है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जहां आप देखें कि कोई एम्प्लॉई गॉसिप कर रहा है तो बहुत ही स्मार्टली आप वहीं पर कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर दें जिससे सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो आपके वाले टॉपिक पर बात करने लगे। और इस सब के बाद भी अगर काम नहीं बने तो शायद आपको ही उस ग्रुप से दूर जाना रहेगा, क्योंकि चुगली सुन के आप कभी भी अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये चुगली करना, बुराई करना, कमेंट करना, ये सब कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज़ को किल करता है। हमारे माइंड में थॉट्स भी उसी तरह के डेवलप होने लगते हैं।
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, क्योंकि यही इवेंचुअली हमें अच्छा सोचने का सोर्स देगा। एक बार 2 बार आप प्यार से समझाइए सामने वाले को कि वो गॉसिप नहीं करे, कोई नया स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे उसे भी बुरा ना लगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वो गॉसिप लगातार चालू रहती है, आपका जो पीयर ग्रुप है वो गॉसिप में ही इंडल्ज्ड है, तो वक्त है शायद आप ही को आपका रास्ता बदलना पड़े। क्योंकि गॉसिप करना, चुगली करना, कमेंट करना, ये सब बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। इससे सिर्फ टाइम किल होता है, ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ना ही आपका माइंड फ्रेश होता है, ना ही आपके माइंड में अच्छे विचार पनपते हैं।